हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में एक बार फिर से मिले 480 नए कोरोना मरीज, वहीं 4 लोगों की मौत भी हो गई है। झारखंड में चीनी वायरस के लगातार नए मरीज मिलते जा रहे हैं। झारखंड में रविवार को 480 नए मरीज मिले हैं। अब इसी के साथ झारखंड में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 22,680 हो गई है। झारखंड में चीनी वायरस से स्वस्थ होने वालों की संख्या 14,181 हो गई है। वहीं एक्टिव केस 8,000 के पास पहुँच गई है। वहीं झारखंड में चीनी वायरस से मरने वालों की संख्या अब 300 के करीब पहुंच गई है। प्राइवेट सेक्टर में 75% पदों पर स्थानीयों को मिलेगा आरक्षण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के वीर शहीदों को याद करते हुए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्थानीय नीति को पुनः परिभाषित करने के लिए समिति का गठन करने का निर्देश दिया है। निजी क्षेत्र में स्थानीयोों को 75% आरक्षण दिलाने के लिए नियम बनाने पर काम हो रहा है। विभिन्न विभागों में अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों की समस्याओं का निराकरण के लिए उच्च स्तरीय समिति गठन किया जाएगा। सरकारी नियुक्तियों में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में भागीदारी बनाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जा रही है। क्या स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण मिलना चाहिए? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत 5 लाख रुपए दे रही है सरकार। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार किसानों को आधे दाम में ट्रैक्टर मुहैया करा रही है। वायरल खबर के मुताबिक सरकार पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को आधे दाम पर ट्रैक्टर दे रही है। विज्ञापन के मुताबिक सरकार प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत 5 लाख रुपए दे रही है। भारत सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल PIB फैक्ट चेक ने आधे दाम में ट्रैक्टर मुहैया कराने के दावे को फेक बताते हुए कहा कि यह एक विज्ञापन फर्जी है। केंद्र सरकार की ऐसी कोई भी योजना अभी तक नहीं है। फर्जी विज्ञापन में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत सरकार 5 लाख रुपए दे रही है। रांची जिला प्रशासन 18 अगस्त को 20 अगस्त स्थानों पर चलाएगा रैपिड एंटीजन टेस्ट मास ड्राइव। रांची जिला प्रशासन कोरोना महामारी को रोकने के लिए 18 अगस्त को 20 केंद्रों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट मास ड्राइव चलाएगा। इस दौरान सभी केंद्रों पर रांची जिला प्रशासन द्वारा भेजी गई मेडिकल टीम मौजूद रहेगी, जहां रांची जिला के लोग अपने आसपास के केंद्र पर पहुंचकर अपना कोविड-19 टेस्ट सैंपल जमा करवा सकते हैं। उक्त अभियान के सफल संचालन के लिए उपायुक्त छवि रंजन ने निर्देश पर अलग अलग केंद्रों के लिए पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इन केंद्रों पर होगा रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था। तेज बारिश से रांची में जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने जारी किया झारखंड में पूरा अलर्ट। रविवार सुबह से हो रही तेज बारिश रांची के जनजीवन व्यवस्था अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में मानसून राज्य में पूर्ण रूप से सक्रिय रहेगा। ऐसे में तेज बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना है। राज्य में ऐसा मौसम अगले 48 घंटों तक बना रहने की संभावना है। सुबह से हो रही बारिश के कारण लोग अपने दैनिक कामों में भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। MS धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। CM हेमंत सोरेन ने BCCI से की खास अपील। धोनी के अचानक संन्यास लेने के ऐलान के बाद उनके फैंस को गहरा झटका लगा है। तो वहीं झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने BCCI से अपील की है कि माही का एक फेयरवेल मैच हो, जिसकी मेजबानी झारखंड करेगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने महेंद्र सिंह धोनी को रिटायरमेंट में कहा कि उन्होंने क्रिकेट को बहुत कुछ याद दिया है। उनके फैंस उन्हें बहुत मिस करेंगे, लेकिन यह भी ठीक है कि युवा खिलाड़ियों को अवसर मिलना चाहिए। धोनी ने शुक्रवार को ही IPL के चेन्नई मैच पहुंचे और वहां से शनिवार को जिम में भी नजर आए थे। उन्होंने अपने पसंदीदा गाने में मैं 2 पल का शायर हूं के साथ अपने सफ़र को बताया था। धोनी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके अपने संन्यास की घोषणा की थी। क्या धोनी का फिर से एक फेयरवेल मैच होना चाहिए? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कोरोना वैक्सीन का पहला डोज कोविड वॉरियर्स को दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शनिवार को कहा कि कोरोना वॉरियर्स वैक्सीन पर वैज्ञानिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अगर उनकी कोशिश सफल होती है तो कोविड-19 वॉरियर्स को सबसे पहले वैक्सीन की डोज दिया जाएगा। लाल किले के प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद समारोह से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में शुरू किया गए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की सराहना की। केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि यह देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। बिहार पुलिस DGP के आरोपों पर BJP नेता देवेंद्र फर्नांडिस का बड़ा बयान। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या के मामले की जाँच जारी है। इस मामले पर राजनीतिक दलों द्वारा सियासत भी काफ़ी की जा रही है। अब इस मामले में बिहार पुलिस के DGP द्वारा लगाए गए आरोपों पर भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व CM देवेंद्र फर्नांडिस द्वारा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि महाराष्ट्र पुलिस सबसे बेस्ट है। मुझे मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि वह किसी राजनीतिक दबाव में काम नहीं करेंगे,
क्योंकि अब पुलिस के साथ कई बार ऐसा होता है। पीएम किसान की छठी किस्त आपके अकाउंट में नहीं आई है तो बस इन नंबर से कर सकते हैं आप चेक। करीब 10 करोड़ किसानों के पीएम किसान की छठी किस्त का इंतजार है। सरकार ने किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 2000 के रूप में उनके खातों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिया है। मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर साल 6000 रुपये 3 किस्तों में उनके खातों में ट्रांसफ़र करती है। अगर आपके खाते में अभी तक 2000 रुपये नहीं आए हैं तो आप pmkisan.gov.in पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। रेलवे ने कहा निजी ट्रेन संचालक तय कर सकते हैं अपने किराए। निजी प्लेयर्स को बड़ी एक रियायत देते हुए भारतीय रेलवे ने तय किया है कि निजी ट्रेन के किराए नियमित करने के लिए किसी व्यापक निकाय का गठन किया जाएगा। हालांकि उससे भविष्य में ऐसे निकाय के गठन की संभावना को खुला रखा है। बुधवार को निजी ट्रेन के संचालन को लेकर निजी प्लेयर्स के साथ दूसरी बोली पूर्व बैठक के बाद रेलवे ने एक शुद्धि पत्र जारी किया है, जिसमें इच्छुक प्लेयर्स से कहा गया कि किराए को कोई नियमन नहीं होगा और पीटीओजे ट्रैफिक किराए तय करने के लिए स्वतः होंगे। जहां तक दरों को नियमित करने का सवाल है, रेलवे ने कहा कि बाजार की प्रतिस्पर्धा इस बात को सुनिश्चित करेगा कि प्लेयर्स ज़्यादा दाम ना वसूले। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बोली सोनिया गांधी, मोदी सरकार लोकतंत्र के खिलाफ कार्य करती है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश भर के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस क्रम में उन्होंने नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र के खिलाफ कार्य करती है। सोनिया गांधी ने कहा भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की हमेशा चर्चा होती रही है। विदेशों में भी भारत को इसके लेकर लोकतांत्रिक रूप से वजह से ही जाना जाता है, लेकिन मोदी सरकार उन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ खड़ी है। बेटियों की शादी की उम्र में हो सकता है बड़ा बदलाव। देश में लड़कियों की शादी की उम्र में बड़ा बदलाव हो सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत में लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर जारी समीक्षा में उल्लेख करते हुए संकेत दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाषण देने के दौरान कहा कि बेटियों को सलाम किया और कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र का कोई समीक्षा किया जा रहा है और साथ ही इसके फैसले को लेकर जल्द ही बैठक की जाएगी। पीएम ने बताया कि इसके लिए एक कमेटियां बनाई गई है। देश में आज़ादी की 74 वर्षगांठ मना रहा है। पीएम मोदी ने लाल किले के प्रचार से तिरंगा झंडा फहराया है। कृषि ऋण माफ़ी को लेकर नई नीति बनाई जाएगी। किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर राज्य सरकार मसौदा तैयार कर रही है। इसके लिए कृषि विभाग राज्य स्तरीय कमेटी बनाएगी। कमेटी अपने स्तर से कर्ज माफ़ी को लेकर सारी चीज़ों को बारीकी से देखेगी। इसके साथ ही कर्ज माफ़ी की नीति बनाई जा रही है। यह कमेटी कर्ज माफ़ी के लिए योग्यता और कितना कर्ज माफ़ किया जाए जैसे तथ्यों को सामने रखेगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ऐसे किसानों को स्क्रूटनी होगी, जिसके बाद कर्ज माफ़ी का रास्ता आगे बढ़ाया जाएगा। मालूम हो कि कर्ज माफ़ी को लेकर बजट में 2000 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है, लेकिन अभी तक कर्ज माफ़ी को लेकर कोई नई नीति नहीं होने के कारण किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसानों को उम्मीद थी कि सरकार घोषणा के बाद किसानों की जल्द से जल्द कर्ज माफ़ करेगी। बस कुछ महीनों का इंतजार, उसके बाद देसी वैक्सीन होगा तैयार। कोरोना महामारी से जंग के बीच स्वदेशी वैक्सीन को लेकर उम्मीदें बढ़ रही है। सब ठीक रहा तो इस साल के आखिर तक देश में कोरोना का टीका मिल जाएगा। यह दावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनवाल ने किया है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता होने के नाते सीरम का यह दावा है कि इस साल दिसंबर में कंपनी वैक्सीन लॉन्च कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक और देसी वैक्सीन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ने पहले फेज का ट्रायल का टेस्ट पूरा कर लिया। वहीं जायडस कैडिला की वैक्सीन का फेज 1 ट्रायल भी लगभग पूरा हो चुका है। अगले साल मार्च तक इसे लॉन्च करने की तैयारी है। दूसरी तरफ दवा कंपनी अरविंदो फार्मा कोविड-19 के प्रस्तावित वैक्सीन के पहले व दूसरे चरण के इस साल अंत तक करेगी। इंडियन आर्मी ने पहली बार एलएसी के पास महिलाओं की टुकड़ी को किया तैनात। भारतीय सेना ने पहली बार नियंत्रण रेखा के पास महिला सैनिक की एक टुकड़ी तैनात की है। इन सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में एक विश्वासघाती और रणनीतिक पहाड़ी मार्ग साधन पास का निर्माण किया, जिसमें 3 तरफ एलओसी है। नियंत्रण रेखा के पास तैनात इन महिलाओं द्वारा 10,200 फुट ऊंचे दर्रे की निगरानी करने की कहानी द इंडियन एक्सप्रेस आपके लिए लेकर आया है, जो गोलाबारी के साथ जीना सिखाती है और आने वाली चुनौतियों के लिए उत्साहित रहती है। आर्मी सर्विस कॉर्प्स की कैप्टन गुरमीत कौर के नेतृत्व में महिला सैनिक भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल असम राइफल से डेपुटेशन पर है, जिस पर सेना का परिचालन नियंत्रण है। कैंसर पीड़ित संजय दत्त एक बार फिर मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती। टेस्ट कराने के बाद मिली छुट्टी। एडवांस स्टेज में पहुंच चुके फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे
जाने माने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को एक बार फिर से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। हालांकि जरूरी टेस्ट कोरोना के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अस्पताल के एक सूत्र के एबीपी न्यूज़ को जानकारी देते हुए कहा कि फेफड़ों और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे संजय दत्त मुंबई से लीलावती अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक उनके तमाम तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं। गौरतलब की बात यह है कि संजय दत्त को शनिवार को दोपहर मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में जाते हुए देखा गया था। सड़क हादसे से हजारीबाग एसडीओ गंभीर रूप से घायल। झारखंड के हजारीबाग जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सड़क दुर्घटना में एसडीओ मेघा भारद्वाज के साथ साथ उनका बॉडीगार्ड और ड्राइवर घायल हुआ है। मेघा भारद्वाज को इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि एसडीओ मेघा भारद्वाज की गाड़ी जिले के चरही थाना क्षेत्र के NH33 स्थित फौजी होटल के पास अनियंत्रित हो डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस घटना में एसडीओ समेत उनका बॉडीगार्ड और ड्राइवर घायल हो गया है। घटना के बाद सभी को इलाज के लिए मांडू अस्पताल ले जाएगा, जहां एसडीओ को रिम्स से रांची रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मेघा भारद्वाज के सर में गंभीर चोट आई है। दोस्तों, आज की ताज़ा खबर बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।